हे अरे क्या कर रही हो? रॉकी। अरे पागल हो गई हो क्या? रॉकी, मैं वापस हॉस्टल जाना चाहती हूँ। क्यों? जब हमारी शादी का मसला हल नहीं हुआ तो अपने अच्छे मूड से तुम्हें क्यों परेशान करूं? प्लीज मुझे कुछ और समय दो ना। शायद मैं अभी कोई फैसला नहीं ले पाया जैसा कि तुमने ले लिया, इसलिए जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा लेना अलीशा। रॉकी, तुम्हें मुझसे शादी करने में क्या तकलीफ है? ओफो, पागल मत बनो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ डार्लिंग। अब मैं कैसे अपने प्यार की परीक्षा दूं बताओ? कुछ नहीं, बस अभी मुझे प्यार करो। क्या सेक्सी प्यार की परीक्षा है? बिल्कुल नहीं, मगर वो भी एक हिस्सा है जिंदगी जीने के लिए। प्लीज इस विषय पर मुझसे बहस मत करना। दरअसल तुम्हें क्या हुआ है? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? तुम मेरे साथ फ्रैंक क्यों नहीं होते, वो भी इस वक्त? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हर तरह से एकदम सही हो, तहजीब में भी। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं तुमको। क्या तुम मेरे सिवा किसी और से प्यार करते हो? मेरे साथ रहने से तुम्हें परेशानी तो नहीं होती? नहीं, मगर मेरा विश्वास करो डार्लिंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आहा, यार चौंका दिया तुमने तो। डार्लिंग, क्यों नहीं कहा कि आज तुम्हारा बर्थडे है? क्योंकि इसे राज ही रखना चाहती थी। कुछ भी हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू ईशा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। जाने मन, पता होता तो तोहफा लाता। इट्स ओके, तुम आ गए, वही मेरे लिए तोहफा है। सो तो है। उससे बढ़कर एक तोहफा है मेरे पास। वो क्या? हे वेटर। यस सर। तुम क्या लेना पसंद करोगी? तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। 2 आइसक्रीम लाना। डार्लिंग, क्यों ना हम जल्दी शादी कर लें? अरे यार, ऐसे भी क्या जल्दी, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। सोई नहीं अभी तक? नहीं। शादी के बारे में क्या फैसला किया है तुमने? शादी के लिए जल्दबाजी मत करो। डियर, तुम तो अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं चाहती। बस यही बात मुझे हमेशा खलती रहती है। मैं हमेशा शादी के बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है मुझसे शादी करने के सिवा। जल्दी से शादी कर लो ना।
मैं क्या करूं? वो जबरदस्ती कर रही है शादी के लिए, मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूं। ओह डार्लिंग, इस सुनहरी रात के लिए मैंने कितने दिनों तक इंतजार किया पता है? हनी वो क्या है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? क्या तुम मुझसे बात किए बिना सो जाओगे? आज हमारी सुहाग रात है। देखो डार्लिंग, मेरे साथ इतने कठोर भी मत बनो। अब तो हमारी शादी हो गई ना, क्यों ना अपने हनीमून ट्रिप के बारे में कुछ बातें करें। मेरा तो दिल चाहता है तुम्हारे साथ सारे संसार का चक्कर लगाऊं। चक्कर लगाना बाद में, मैं अभी सोने के मूड में हूँ। ओके? तुम्हें ये अचानक क्या हुआ? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? घबराओ नहीं, मुझे अगर नींद आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, गुड नाइट डियर। गुड नाइट। क्या हुआ? कोई भयानक सपना देखा क्या? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे थे रॉकी? क्या मैं चिल्लाया? हाँ, एक भयानक सपना ही था। सो जाओ। Good morning, darling. Good morning. Sorry, darling. रात तुम सो नहीं पाई। ऐसा कुछ नहीं। दरअसल तुम्हें क्या हुआ था जो तुम चिल्लाए? एक सपना देखा, बहुत ही अजीब तरह का सपना था।
अब उसे मैं खुद समझ नहीं पाया। अब भूल गया कि वो क्या था। कहीं मेरे कारण तो नहीं? मैंने तुम्हें शादी के लिए मजबूर जो किया। नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं। खुद पर इल्जाम मत लगाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। डार्लिंग, I love you so much. ओफो, आज मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। कुछ ऐसे काम है जिनका पूरा करना जरूरी है। ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारी। मैंने भी तो 1 महीने की छुट्टी ले रखी है। हाय। मुझसे और कितना इंतजार कराओगे डार्लिंग? तुम पास नहीं होते तो मुझे लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी तुम्हारे बिना। मुझे अकेला मत छोड़ो। सॉरी डार्लिंग, मुझे माफ नहीं करोगी? अरे यार, मैं तो तुम्हारा पुजारी हूँ। मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं डार्लिंग। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मुझे अल्फाज ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो डार्लिंग, ऐसा मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। शायद मुझसे बर्दाश्त ना हो। ओह डार्लिंग, ये कोई नाराजगी नहीं, बल्कि तुम्हें रिझाने के लिए प्यार है। ऐसा प्यार जिसे मैं खोना नहीं चाहूंगी। तुम मेरी तरफ से चिंता छोड़ो, चलो एंजॉय करें हम। ओके। तुम अपना वक्त कैसे गुजारती हो? हर पल तुम्हें ही याद करती हूँ। अगर मैं कोई किताब भी पढूं या टीवी में कोई प्रोग्राम भी देखूं तो मेरा दिल ही नहीं लगता, क्योंकि वो तो तुम्हारी ही कैद में है। बस तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं भाता डार्लिंग। हम हनीमून के लिए कब जाएंगे? कल ही। The car is waiting for you, sir. Excuse me. Yes, what can I do for you? मैं एक कॉटेज बुक करना चाहता हूँ। You are Mr. रॉकी। Mrs. मिसेस रॉकी। Please sign here. ठीक है। Waiter. सब सामान आ गया साहब। थैंक यू। थैंक यू साहब। यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। मैं जरा नहा कर आऊं? तुम्हें नहाने के लिए मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैंने सोचा अब तो हर एक चीज के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और मैं भी वैसा ही करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी जो ठहरी। अब रहने भी दो यार, ज्यादा मस्का मत मारो। जाओ जल्दी से नहा कर आओ।
हाँ तो डार्लिंग, क्या मुझे देखना ही काफी नहीं जो तुम इसे भी देख रहे हो? देखो, आइंदा तुम केवल मुझे ही देखोगे, ओके? तुम क्या चाहती हो, बोलो। नहीं जानते हो कौन सी चीज की जरूरत है मुझे? हाँ, मैं जानता हूँ। क्यों ना हम बाहर टहल कर आए? जाओ, तैयार हो जाओ डार्लिंग। रॉकी, आओ ना! मैं कैरी ऑन। गेट लॉस्ट! रॉकी, आज रात मत सोना डार्लिंग। मैंने किताब में 2 प्रेमियों की कहानी पढ़ी है। अपने में खुश रहते हैं, बिना सोए हुए हर तरह का मजा लेते हैं, बोलते और एक दूसरे की सुनते। कितना खूबसूरत समा, आनंद से भरपूर। क्यों ना हम बीच चले? आज आज चांदनी रात भी है। मुझे तो केवल तुम्हारा प्यार चाहिए। हम यहीं पर रहेंगे, वो भी बढ़िया मूड में। प्लीज प्लीज डार्लिंग, मूड मत खराब करना। अंकल, मैं यहाँ आई हूँ अपने दोस्त की समस्या से निपटने। वो बहुत ही शर्मीली और डरपोक है। अलीशा, समस्या क्या है? वो क्यों शर्माती है और डरती है? इस तरह डरने से समस्या हल नहीं होगी। ये समस्या उसकी नहीं है डॉक्टर, उसके पति की है। तो उन्हें मेरे पास आने के बजाय उसने तुम्हें क्यों भेजा? क्योंकि आपसे हमारे अच्छे संबंध हैं। वो लोग आपसे कभी मिले नहीं, और आपसे वो खुद के अंदर की बात बताने में भी शर्माती है। ओके, समस्या क्या है? उनकी अभी अभी शादी हुई है। जैसे तुम्हारी, सही कहा ना? जी हाँ। बोलो। काम भावना से दोनों खुश नहीं हैं। पति पत्नी से नफरत करता है या पत्नी पति से? ऐसा कुछ नहीं, उन दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम है। जैसे तुम दोनों आपस में प्यार करते हो, है ना? जी हाँ, वो थोड़ा सा हकलाती है। तो वो दोनों आपस में काम क्रीड़ा क्यों नहीं रचाते? पता नहीं। सुहाग रात से ही ऐसा है। पति अचानक दुखी होकर घबराता है, जैसे कुछ हो गया हो। क्या उसका किसी और लड़की से चक्कर है जो अपनी पत्नी को छोड़कर? नहीं। अच्छा, किस भरोसे के साथ कह सकती हो?
क्योंकि मेरी सहेली ने उसके बारे में सब कुछ बताया है। सो कोई खास फर्क नहीं है तुम में और उसमें। यही समझिए। तुम्हारे दोस्त की उम्र क्या होगी? मेरी ही उम्र की है। और उसके पति की उम्र? वो भी मेरे पति की उम्र के हैं। क्या उसकी भी तुम्हारे जैसी ही इच्छाएं हैं? बिल्कुल। तो तुम अपने पति को कैसे रिझाती हो? मेरा मतलब क्या? माय डियर, मुझसे अपनी समस्या मत छुपाओ, अपनी समस्या खुल के बताओ। क्या तुमने पूरी कोशिश की उन्हें उकसाने की? जी हाँ, लेकिन अंत हमेशा नाकामयाब रहा। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ और मैंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन्हें क्या बीमारी है डॉक्टर? वो ठीक हो सकते हैं ना? हाँ, वो जरूर ठीक हो सकते हैं। तुम बिल्कुल मत घबराओ। क्या तुमने उसके जबरदस्ती करने पर यह शादी की? नहीं, प्यार करके हमने शादी की। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें दूर करती है? कोई और भी कारण हो सकता है, वो काफी खास हो। और क्या? वो तो ठीक है, मगर ठीक हमारी काम भावना के समय वो अपने आप को कहीं और ही महसूस करते हैं हमेशा। उन्हें क्यों नहीं लाते मेरे पास? मुझे नहीं लगता कि वो आने पर राजी होंगे। वो ज्यादा खुले नहीं है मेरे साथ, इसलिए दूसरे के सामने कैसे खोलेंगे? आप ये बात उनसे कभी मत बताना और ना ही उनसे सेक्स के बारे में बहस करना, मगर उन्हें रिझाने की हमेशा कोशिश जारी रखना, चाहे सारी हदें पार करनी पड़े। ओके अंकल। इसका कारण एक या कई हो सकते हैं। अभी मैं किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सकूंगा। हो सकता है कोई पिछला प्यार जो तुमसे छुपा रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई हादसा हुआ हो जो पिछले प्यार में उस लड़की के साथ काम क्रीड़ा के समय हुआ हो, यानी फोबिया जैसा जो उसे काम भावना से दूर कर देता है। इसलिए तुम परेशान मत हो। मैं बहुत परेशान हूँ अंकल। चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगे अगर सावधानी से इलाज करें। तुम बिल्कुल मत घबराओ। क्या तुमने पूरी कोशिश की उसे उकसाने की? जी हाँ, लेकिन अंत हमेशा नाकामयाब रहा। तुम बिल्कुल मत घबराओ, वो जरूर ठीक हो सकते हैं। तुम ज्यादा से ज्यादा रिझाने की कोशिश करो, शारीरिक तौर से उसके नजदीक जाओ। यही सब है जो किसी मर्द को ठीक होने में मदद करते हैं। यही सब है जो किसी मर्द को ठीक होने में मदद करते हैं। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मर्द को आकर्षित करने में अपनी खूबसूरती दिखानी पड़ती है। मुझे भी यही करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रिझाने की कोशिश करो, शारीरिक तौर से उसके नजदीक जाओ। यही सब है जो किसी मर्द को ठीक होने में मदद करते हैं।
ये क्या, जाकर कपड़े पहनो। क्यों? मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही हूँ? हाँ तुम अच्छी लग रही हो, पर मुझे भूख लगी है, जाओ ना। डार्लिंग, इतने उखड़े हुए क्यों हो? क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तुम क्या समझ रहे हो, मुझे भूख नहीं है? अम, वहां ऐसा क्या है जो तुम उधर ही देखे जा रही हो? वहां देखो ना, टीवी स्टार जेम्स एक खूबसूरत लड़की के साथ। बेकार है, जेम्स हमेशा लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता रहता है। कितना अच्छा लग रहा है ना, एक हैंडसम लवर की बाहों में एक लड़की का होना। डॉक्टर अंकल, ये है रॉकी और ये है डॉक्टर फ्रांसिस। हेलो। हेलो। प्लीज बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अलीशा शुगरलेस। आइए। हाँ तो बोलिए। हाउ इज लाइफ? ठीक है, ओके। मेरा मतलब तुम्हारी मैरिड लाइफ। फाइन, बहुत बढ़िया। तुम्हारा हनीमून ट्रिप कैसा रहा? ओह, वेरी फाइन। क्या अलीशा का बर्ताव तुम्हारे साथ ठीक है? जी हाँ। अपनी शादी से पहले तुमने कोई मेडिकल चेकअप करवाया? मेरा मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह? जी नहीं। क्यों, बच्चों की तरह तुम भी डॉक्टरों से डरते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तुम क्या सोचते हो इसकी कोई जरूरत नहीं है? जी हाँ। तुम हनीमून मनाने कहाँ गए थे? मसूरी। ओह, मसूरी अच्छी जगह है हनीमून मनाने के लिए। सही कहा। मैं घबरा गई, पता है? सॉरी डार्लिंग। क्या कोई सस्पेंस नॉवल है? नहीं, अ लव स्टोरी। लव स्टोरी? क्यों, मुझे लव स्टोरी नहीं पढ़नी चाहिए? हाँ। अच्छा, मुझे थोड़ी सी कॉफी बना दो। क्यों नहीं? अलीशा, क्या हुआ? जस्ट अ मिनट। भगवान ने तुम्हें इतने अच्छे हाथ और उंगलियां दी हैं, उन उंगलियों से कम मेरे बदन को छूने की कोशिश तो करो। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारे लायक ही नहीं। मिस्टर रॉकी, जिंदगी एक पल में खत्म होने वाली चीज नहीं, खासकर पति और पत्नी। आपसी तालमेल ही जिंदगी की सफलता है, लेकिन तुम बिना तालमेल की जिंदगी जी रहे हो। मैंने सही कहा ना? बोलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, सच्चाई को कभी ना छुपाओ, वो भी किसी डॉक्टर और वकील से। तुम जानते हो, तुम्हारे जैसा ही मेरा एक दोस्त था जो अपनी जिंदगी की सच्चाई को छुपाया करता था, मिस्टर चार्ल्स। और एनी।
डार्लिंग, ऐसे कब तक बैठे रहोगे? मुझे क्यों नहीं लेते बाहों में? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? डार्लिंग, स्मार्ट बनो ना यार। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। देखो, हम जवान हैं। हमें जिंदगी में बहुत कुछ देखना है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, जब देखो तब मूड खराब हो जाता है। डार्लिंग, हम यहाँ अकेले हैं। कम ऑन, cheer up। नफरत क्यों है मुझसे? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। शिट! मुझे भी नफरत है तुमसे। हाँ, नफरत है, नफरत है, नफरत है तुमसे, नफरत। हाँ, डार्लिंग, क्या? जरा मेरा हुक लगा दो। ओफो, जरा जल्दी करो ना। क्या कर रहे हो? मुझे ये बच्चों जैसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें ये बच्चों जैसा लगता है? मुझसे ऐसे काम कभी मत कराना। तो फिर ऐसे काम के लिए किसको कहूँ? चार्ली, तुम मेरे साथ ये अजनबियों से हरकत क्यों करते हो? क्या शादी नहीं की हमने? क्या हम पति पत्नी नहीं हैं? क्यों नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं नहीं दे रहा हूँ क्या? क्या तुम मुझे वो सब दे रहे हो जो मुझे चाहिए? हाँ। सेक्स दिया? हाँ। डार्लिंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मगर मुझे सच सच बताना, ओके? ठीक है। सच सच कहना। ओके। तुम मुझे अपने से दूर क्यों चाहते हो? क्या मुझ में कोई खराबी है? ये तुम्हारा भ्रम है। अगर तुम चाहो तो मुझसे बहस कर सकते हो, पर सच्चाई तो केवल तुम ही जानते हो। मुझे नहीं पता। एक इंसान की हैसियत से हर औरत माँ बनना चाहती है। बताओ चार्ली, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? या तुम्हें पसंद नहीं? तो क्यों तुमने शादी की मुझसे? क्यों? बताओ। एंडी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, क्या है इसका कारण? मुझे जानना है। बोलो, सच क्या है? बोलो। एक दिन एनी मेरे पास आई, उसने सब कुछ मुझसे बताया। तब चार्ल्स को मैंने बताया, एक पति रोजाना शराब का नशा करके काम भावना से पत्नी को दूर रखता है। ये सब क्या है चार्ली? आई एम सॉरी डार्लिंग।
नशा करके रोजाना घर आना ये चार्ली की आदत बन गई। एनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी अपनी। उसने उसके पास जाने की पूरी पूरी कोशिश की। वो सब किया जिससे किसी मर्द की मर्दानगी जागे। एक दिन एनी जब शॉपिंग से वापस आई, उसने देखा चार्ली बेड पर लेटा हुआ था। ये तो रोजाना की दिनचर्या थी। एनी बेड पर बैठ के रोने लगी। एनी, तुम किसी बात से घबराओ नहीं। यह बीमारी कुछ दिन के कोर्स के बाद ठीक हो सकती है। मुझे क्या करना होगा? उसे प्यार करती रहो बस, नफरत मत करना। बीमार बच्चे की तरह उसे संभालो। उसके हर काम में तुम मदद करती रहो और उसे मोहने की कोशिश करती रहो जब जब तुम्हें मौका मिले। ओके डॉक्टर। एक दिन एनी को कुछ फोटोग्राफ्स मिले चार्ली के कपबोर्ड से। एक फोटो अभी की एनी जैसी, दूसरी फोटो बूढ़ी एनी के जैसी थी, जबकि वो फोटो चार्ली की मां की थी। एनी मेरे पास लाई। एनी, अपने पति पे शक मत करना। तुम क्या समझती हो वो तुम्हें नहीं चाहता? तो फिर वो क्यों डरते हैं जब भी मैं उनके नजदीक जाती हूँ? एनी, तुमने ये फोटोग्राफ्स देखे? चार्ली की मां तुम्हारे जैसी ही थी। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो ऐसी ही लगोगी। तुम्हारे पति ने अपनी मां को बचपन से देखा है, इसीलिए वैसा बर्ताव कर रहा है। धीरे धीरे इसी डर ने तुम्हारे बीच फासला खड़ा कर दिया। ये एक तरह का रिडिकुलस कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी उनको अच्छा लगता है, मगर कभी कभी डरते हैं। इस तरह का डर एकदम से ठीक नहीं होगा। मत घबराओ, मैं चार्ली से मिलूंगा। डॉक्टर, मुझे पता नहीं मैं एनी के साथ क्यों ऐसा बर्ताव करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, इसका कारण है तुम्हारा कमजोर दिल। जब एनी मेरे पास आती है, बचपन की मेरी माँ की यादें उभर आती हैं सामने, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी के पास नहीं जा पाता हूँ, जबकि मेरी पत्नी बहुत ही सेक्सी मूड में होती है। डॉक्टर, बिल्कुल, मैं तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह समझता हूँ। उस समय माँ की यादें आ जाती हैं तुम्हारे सामने। तुम्हें अब अपने आप पर काबू रखना होगा। एनी तुम्हारी माँ नहीं है, ये समझ लो। वो तुम्हारी गुजरी हुई माँ के जैसी ही है, बस। वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब उनके बारे में सोचना तुम बिल्कुल बंद कर दो, इसलिए कि एनी तुम्हारी पत्नी है। उससे प्यार करो जैसे वो तुमसे प्यार करती है।
और तब चार्ली जल्दी ही समझ गया कि एनी केवल उसके मां के जैसी ही है, पर वही उसकी पत्नी है। उसके बाद उनकी वैवाहिक जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर गईं। पति पत्नी अक्सर किसी बाहरी इंसान को अपनी अंदरूनी परेशानी बताने में संकोच करते हैं। तो डॉक्टर, चार्ली किस तरह ठीक हुआ? उसे खुद को समझाने के बाद ही। एक लड़की जिसने अपनी सुंदरता और अपनी काम भावना के बल पर चार्ली को फोबिया जैसी बीमारी से बाहर निकाला। क्यों रॉकी, तुम ये सब जानने के लिए क्यों उत्सुक हो? कुछ नहीं, ऐसे ही जिज्ञासा। एक पत्नी ये सब खुद क्यों नहीं कर सकती? नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो ताकतवर के साथ साथ काम क्रीड़ा में भी माहिर हो, वही किसी को संतुष्ट कर सकता है। पत्नी तो हमेशा सीधी सादी होती है और उसकी अपनी खुद की सीमाएं होती हैं। अगर किसी औरत में काम भावना टूट टूट के भरी हो, तो वो सारी हदें पार करके किसी भी मर्द को रिझा सकती है। हाय अंकल। हाय। ओह, समय इतनी तेजी से भाग रहा है, हमें पता ही नहीं चला, जोशीली और गर्म वार्तालाप के कारण। ओके, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। यहाँ आते रहेगा डॉक्टर? मेरे यहाँ क्यों नहीं आ जाते आप लोग? जरूर आएंगे। ओके, बाय। बाय। रॉकी, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, उठो उठो ना। ओह डार्लिंग, क्या बात है, तुम कहीं जाने की तैयारी में हो? आज मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। नौकरानी आ गई है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो उसे बोल देना, वो कर देगी। बाय बाय। रॉकी, मुझे साफ साफ बताओ, तुम ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? क्या मुझसे पहले कोई और लड़की भी थी? नहीं, ये तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि रत्ती भर भी प्यार नहीं करते मुझसे। मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछो। तुम जाकर किसी डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते? क्या? डॉक्टर से मिलो? मेरी तबीयत एकदम ठीक है, फिर क्यों मिलो? कोई बीमारी नहीं तो क्यों मेरे पास आने से घबराते हो? तुम मुझे काम भावना का सुख क्यों नहीं देते, बोलो? ऐसे में मेरा यहाँ रहने से क्या फायदा? कभी पत्नी की नजर से देखा है मुझे? मुंह बंद करो। ये बात अपने पति से मत बताना और ना ही काम भावना के ऊपर उनसे कोई बहस करना। इस वक्त मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। ये एक तरह का फोबिया है जो उन्हें काम भावना से दूर ले जाता है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम डॉक्टर से मिलने जा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाहर के लोगों को बताते हुए ये तो सीक्रेट रखते हैं। क्या तुम्हारे लिए ये सब कुछ नहीं?
तुमसे कुछ पूछूं? पूछिए। क्या आप दोनों पति पत्नी की तरह ही जीवन बिता रहे हैं? जी हाँ, वैसे ही। आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा? क्या हमारे बीच आपको कोई ऐसी बात महसूस हुई? मैं डॉक्टर हूं। मैं आप दोनों के बीच की परेशानी समझ सकता हूं। समस्या क्या है आपकी? मैं किसी को भी ये सब नहीं बता सकता डॉक्टर। फिर भी हम एक अच्छे पति पत्नी हैं। मत छुपाओ, मुझे खुलकर बताओ। जब हम काम क्रीड़ा की ओर होते हैं तभी अचानक पता नहीं किस बात से घबरा कर कंट्रोल किए बिना मुरझा जाता हूं। तुम्हारे दिल में कोई और है अलीशा के अलावा? अगर नहीं तो वो क्या बात है जो तुम्हें काम भावना से रोकती है? ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें ये बात अच्छी तरह समझनी होगी कि वैवाहिक जीवन की गाड़ी केवल कपड़े, मकान और खाने भर से ही नहीं चलती। काम भावना भी वैवाहिक जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, समझे? हाँ, मैं जानता हूं, मगर हल क्या है इस समस्या का? आओ मेरे साथ। इस तरह रहने से क्या फायदा? एक बेकार की जिंदगी जीना, जबकि मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं, फिर भी कोई फायदा नहीं। ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। किसी भी वैवाहिक जीवन की सफलता होती है पति पत्नी के साथ एक दूसरे का आपसी तालमेल। मिसेस अलीशा, जब मैं अपने जन्म स्थान पर गया तो वहां रॉकी की मां से मिला। वहां सारी बातें साफ हो गई थी। उनके आदमी का खून हो गया था जब उनका किसी और औरत के साथ चक्कर था, जिसके कारण उनका व्यवहार रॉकी के प्रति क्रूर हो गया। मां को रॉकी का किसी लड़की से मिलना पसंद नहीं था। रॉकी जब छोटा था वो रोजाना अपनी पड़ोस की एक लड़की के साथ खेला करता था। एक दिन वो उस लड़की के कपड़े उतारकर पति पत्नी का खेल खेलने लगा। ये देखकर उसकी मां से रहा नहीं गया। एक गरम सरिया करके उसके गुप्त अंग पर मारने की धमकी दी। वो धमकी आज भी उसके दिमाग में है। ऐसी न जाने कितनी सजाओं को अपने दिमाग में लिए वो बड़ा हो गया। ये बीमारी ठीक हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ वक्त चाहिए। बच्चों को सजा देते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी कोई भी बात उसके दिलो दिमाग में घर कर सकती है, क्योंकि बड़े होने पर उसका असर काम क्रीड़ा के समय भी पड़ सकता है। डॉक्टर, इसका इलाज कैसे होगा? बड़ा ही धीरज रखना पड़ेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें चाहिए एक अच्छा तालमेल और सही ढंग से सही समय पर उसे मोहने की कोशिश, उसे पाने का खुद में आत्मविश्वास। मेरे हिसाब से तुम में कोई खराबी नहीं, ये सब मानसिक उलझन है। अगर दिमाग अपने कंट्रोल में हो तो सब कुछ ठीक और नॉर्मल होगा।
नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ। वैसे मेरा तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ करने का इरादा है, इसलिए तुम भी मत जाओ।